जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है गुप्त प्रार्थना। अपने स्वर्गीय पिता से हमें गुप्त प्रार्थना करना है। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय और 25 वचन। हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुँह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। मोशे जो अगुवा है इज़राइलियों का, परमेश्वर के ओर से चुना है मोशे को, और हम देखते हैं कि वो 40 रात और 40 दिन। अभी अगर हम सोचेंगे हमारे बारे में, तो हमारे लिए कितना मुश्किल है, कितना असंभव है ये। और ये प्रार्थना लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने उनका नाश परमेश्वर ने नहीं करना चाहिए, इसलिए मध्यस्थ इंटरसेसरी प्रेयर मोशे ने करी है, गुप्त प्रार्थना करी है। बहुत कुछ हम सीखते हैं इससे। आज हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि सच में हम लोग ऐसे इंटरसेसर है क्या? ऐसे मध्यस्थी की प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं क्या? करी है क्या? किसी के लिए करना है हमें। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर ने अपने माइंड को, अपने विचारों को बदला और उन लोगों का नाश नहीं किया है। हम लोग पढ़ते हैं पहले शमूएल 15 अध्याय और 11 वचन। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। जब परमेश्वर ने बताया शाऊल के बारे में शमूएल को, परमेश्वर ने बताया शाऊल के बारे में, शमूएल वहां पर उसके मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा है। उसके लिए पूरा रात भर उसने प्रार्थना करी, पूरा रात परमेश्वर की दोहाई देता रहा। ऐसा लिखा है, रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। उसके क्रोध से कौन बच सकता है? उन लोगों को मालूम हुआ कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, मौका दिया है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता ही नहीं है, आज्ञा का पालन करता नहीं है, अपने मन से करता है। इसलिए शमूएल ने प्रार्थना करी। अभी हम लोग देखते हैं दानियल के बारे में। दानियल 6 अध्याय और 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। उसको ये मालूम था कि अगर राजा का जो हुक्म है उसका पालन अगर कोई नहीं करेगा, तो
तो उसको देहांत शिक्षा होगी। फिर भी दानियल ने अपने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। अपने विश्वास में वो स्थिर है और लोगों ने उसको देखा और राजा को जाके उसके बारे में बताया है और उसको सिंह के मान में डाला है। फिर भी परमेश्वर ने दानियल की वहाँ से भी उसको छुड़ाया है। कुछ भी नहीं करा, सिंह ने कुछ भी नहीं करा। शेर जो है सिंह है और उनके सामने उनको डाला है। कैसे कई इस दुनिया में मनुष्य एक मनुष्य के साथ में कैसे व्यवहार करता है, ये हम लोगों को बाइबल में बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिलता है और हम लोग देखेंगे सोचेंगे दुनिया में तो वैसा ही है, वैसा ही उससे भी ज़्यादा क्रूरता ये दुनिया में है। हमको मध्यस्थी की प्रार्थना करना है। इंटरसेसर्स जो है ये बातों को हम बदल सकते हैं, इस सिचुएशन को हम बदल सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर सब बातों को बदलता है। अभी हम देखते हैं पतरस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पर हम लोगों को यीशु मसीह ने बताया, हमको सिखाया कि जब भी हमको प्रार्थना करना है तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से गुप्त प्रार्थना करना चाहिए। अपने रूम में, अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। बहुत से प्रार्थना के रिक्वेस्ट है हमारे पास में। हमको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जब हम हमारे परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता के साथ बात करते हैं तब हम लोगों को एक दुनिया के बहुत आवाज़ आते हैं, बहुत आवाज़ से बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर हम हमारे दिल में ठान लेते हैं कि नहीं हमको बात करना है परमेश्वर से, हम लोगों को ये बातें परमेश्वर को बताना है, ये हमको नहीं चाहिए, इसको बदलना है हमको, तो संभव है और सुनता है परमेश्वर हमारी बातों को और हम जो भी हम मांगते हैं वो हमको देता है। ऐसे वचन में लिखा है और वैसे हम लोग अगर करेंगे विश्वास से तो हम लोगों को उसका अनुभव भी आता है। अभी हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 9 वचन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चला गया। पतरस के बारे में है ये, यीशु मसीह का प्रेरित है और बहुत पवित्र आत्मा से भरा है, बहुत प्रार्थना करता है। मंडली की नींव डालने के लिए परमेश्वर ने पतरस को ठहराया है और वो अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं कुछ भी उसको व्यर्थ समय नहीं दौड़ाता है। दोपहर के समय पर उसको टाइम है, भूख लगी है, खाना बन रहा है, उस समय पर छत पर जाकर, घर के छत पर जाकर वहाँ पर वो प्रेयर के लिए उसने अपने आप को लीन और नम्र करा है। उस समय उसको दृष्टांत दिया है परमेश्वर ने। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय 30 वचन।
कुर्नेलियस के बारे में है यहाँ पर। कुर्नेलियस एक बहुत भला इंसान था, प्रार्थना और दान धर्म करता था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। कुर्नेलियस ने कहा, इसी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे प्रहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। ये कितना अच्छा संदेश है, ये कितना अच्छा एप्रिसिएशन है, सराहना करी है कि तुम्हारी प्रार्थना भी सुनी है और तुमने जो दान दिए हैं, दान अपने मन से पूर्णता से परमेश्वर को अर्पण किए, दान भी परमेश्वर के सामने उसका स्वीकार किया गया है। पहुंच गए हैं वो सब कुछ अच्छे काम तुम्हारे। और स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत कुर्नेलियस के पास में आके उसको बताता है। लेकिन इसके पहले कुर्नेलियस ने प्रार्थना में टाइम बिताया है, प्रार्थना में समय बिताया है, दान धर्म किया है। ये सब बातें करने के बाद में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रार्थना सुनी जाती है। वैसे ही हम लोगों को कुछ नहीं, कैसे सुनेगा, कैसे हमको उत्तर मिलेगा अगर हमने प्रार्थना ही नहीं करी, टाइम स्पेंड करा नहीं है। हमको जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है तो हम लोगों को उसका एहसास होता है, हमको मालूम होता है कि हमने प्रार्थना सुनी है, परमेश्वर हमको उसका उत्तर देने वाला है। और वैसे यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता। अभी हम देखते हैं मरकुस, इसका पहला अध्याय 35 वचन में लिखा है, भोर को दिन निकलने के बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह भोर को, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रार्थना करने के लिए गया है। कितनी बातें हम लोग सीख सकते हैं ना वचन में से। हमारे लिए है ये वचन। हम भी हमारे प्रार्थना का जो जीवन है उसको हम लोग सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, हम फलवंत बना सकते हैं हम। अगर है आपका जीवन ऐसा प्रार्थना का तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें बढ़ना है तो आइए हम ये वचनों के अनुसार हम लोग प्रार्थना करना सीखें। हम देखते हैं मरकुस 6वां अध्याय 46 और 47 में पढ़ते हैं हम, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। बहुत लोग रहते थे यीशु मसीह के सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए, चंगा होने के लिए, उनकी कोई समस्या है वो दूर करने के लिए यीशु मसीह के पीछे भीड़ के भीड़ रहती थी। बहुत लोग रहते थे और वो सब काम करके बीच में समय निकालकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एकांतवास में जाता था। यहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 और 16 वचन, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसको सुनने के लिए और अपनी बीमारियों को चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रेयर, प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने प्रार्थना का जीवन जो हम लोग पढ़ते हैं यीशु समाचार में,
उसके जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को इतनी ज़रूरत प्रार्थना करने की, इतना प्रार्थना करता था प्रभु यीशु मसीह। हमको कितनी ज़रूरत है प्रार्थना करने की, हमको भी ज़रूरत है प्रार्थना करने की, बहुत ज़रूरत है हमें प्रार्थना करने की। हमारी आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना बदल सकती है बहुत कुछ बातें, आशीषों का कारण हम बन सकते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रार्थना करना पड़ेगा, डेडिकेशन करना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब हम लोग आशीष का कारण बन सकते हैं। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 12 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनने के पहले रात भर प्रार्थना करी है, परमेश्वर पिता से विनती करी है कि जिनको मैं चुनने के लिए जा रहा हूँ, जिन लोग सुसमाचार पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ये पूरे जगत में सुसमाचार फैलाएंगे, वो लोग परमेश्वर की ओर से, स्वर्गीय पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना है और प्रेरित नाम दिया है उनको। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। आज वही प्रभु यीशु मसीह, उसमें कोई भी बदल नहीं है। शायद हो सकता है हमारी सेवकाई अलग है, कम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हर एक को दी है। आइए हम प्रार्थना का जीवन हमारा और भी बढ़ाएंगे। गुप्तवासी पिता से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर सबका तारण उद्धार होना चाहिए, सबकी समृद्धि होना चाहिए, समृद्ध संपन्नता, और पूरे विश्व के शांति के लिए और परमेश्वर का जो शहर है, परमेश्वर के जो राष्ट्र है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है, शांति के लिए प्रार्थना करना है। इस संपूर्ण विश्व में यीशु के सिवाय और दूसरा कोई भी नहीं जो हमको शांति दे सकता है। आइए हम हरेक के मन को परमेश्वर ने उनके दिल को छूकर चंगा करना चाहिए, शांति देना चाहिए, धार्मिकता का जीवन हमको बिताना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के हम खोजी बने, उसके मार्ग को हम ढूंढना चाहिए, हम ढूंढने वाले बने, हम मांगने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने, हम आशीषों का कारण बने। हम यीशु के नाम से ये सब कुछ संभव है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो तूने यीशु प्रार्थना करते हैं जैसा तूने अपने प्रार्थना का जीवन हमारे सामने है, हम पढ़ते हैं प्रभु जी, हम कुछ भी अंश तक भी हमारा जीवन उस प्रकार का नहीं है जैसा होना चाहिए। आज हम तुझे माफ़ी मांगते हैं प्रभु, हमारे जितने भी हमने जो समय है प्रभु ऐसे बिताया है जो हम प्रार्थना में बिता सकते थे, लेकिन अभी हम प्रार्थना करते तुझे प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम अपना समय प्रार्थना में बिताए और तेरे साथ में प्रभु जी हम समय बिताए, और ये हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे समाज की उन्नति के लिए, हमारे मंडली की उन्नति के लिए, हमारे उन्नति के लिए प्रभु हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें।
इसलिए तू हमें आशीषित कर दे। जैसे तेरे वचन में लिखा प्रभु, यिर्मयाह 29 और 7 वचन में तूने हमें आज्ञा दी है कि तूने जहाँ पर हमें रखा है, तूने रखा है प्रभु जी। इसलिए हम उस सारे नगर के लिए, लोगों के लिए, उनके हित चिंतन हमको करना चाहिए और उनकी समृद्धि के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता तो हमें करुणामय हृदय दे और हमारा हर एक प्रभु जी, जो भी कुछ हम करते हैं, हमारा समय, ये सब कुछ प्रभु जी फलवंत बना दे। प्रभु जी फलवंत बना दे, ऐसे तुझे विनती याचना करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।